बच्चों अब आप लोगों को आज समझाएंगे अभिव्यक्ति, जो कि है पंचमी व्यक्ति अपदान कारक। इसके पहले हमने आप लोग समझाए थे चतुर्थी व्यक्ति, इसके 4-5 नियम बताए थे। अब अगली है पंचमी व्यक्ति अपदान कारक। अपदान कारक पंचमी विभक्ति। ठीक है, इसका चिन्ह होता है से, लेकिन किस प्रकार से? अलग होने के अर्थ में। जहां पर कोई वस्तु अलग हो रही है वहां पर से का चिन्ह आए तो पंचमी व्यक्ति में होता है। ठीक है, इसमें शब्द लगता है रामात, एक वचन में। रामात अपदान कारक पंचमी व्यक्ति चिन्ह से, लेकिन किस तरीके से? जहां पर कोई वस्तु किसी से अलग हो रही है, क्योंकि से का चिन्ह जो होता है वो तृतीय व्यक्ति में भी पाया जाता है। ठीक है, तृतीय भी पाया जाता है, तो दो जगह एक चिन्ह पाए जाएंगे तो थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में, कि जहां पर कोई वस्तु किसी से अलग हो रही है प्राकृतिक रूप से या मानवीकृत रूप से या फिर कल्पित रूप से, वहां पर से आ रहा है तो पंचमी व्यक्ति होगी। अगर इसके अलावा अगर से आ रहा है तो वो विभक्ति तृतीय होगी। ठीक है, इसका दूसरा नियम है जहां पर किसी से डरा जाए या किसी से रक्षा की जा रही है। ठीक है, किसी से डरा जा रहा है या रक्षा की जा रही है, वहां पर पंचमी व्यक्ति का दूसरा नियम होता है। तीसरा नियम होता है जहां पर किसी को किसी मार्ग से कहीं से हटाया जाए, वहां पर भी पंचमी व्यक्ति होगी। यदि नियम पूर्वक कोई काम किया जा रहा है तो वहां पर भी पंचमी व्यक्ति होगी। और सिवाय और वृत्ते के योग में भी पंचमी व्यक्ति होगी। यानी कि पंचमी व्यक्ति के 5 नियम होते हैं। पहला तो नियम यही होता है कि यहाँ पर से का चिन्ह पाया जाए। दूसरा नियम होता है रक्षा की जाए या डरा जाए, वहां पर पंचमी व्यक्ति होती है। हटाने के योग में। ठीक है, कुछ नियम पूर्वक पढ़ा जाए। अगला नियम है वृत्ते। इन दोनों के योग में भी पंचमी व्यक्ति होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बताएंगे आप लोगों को पहला नियम, यानी कि से अलग होने के अर्थ में। देखिए अनुवाद, जैसे कि मेरे हाथ से पुस्तक गिरती है। मेरे हाथ से पुस्तक गिरती है। ठीक है, मेरे हाथ से पुस्तक गिरती है, तो यहाँ पे पुस्तक जो क्या है हाथों से गिर रही है और अलग हो रही है, तो यहाँ पे रहेगा पंचमी व्यक्ति मेरे हाथ से। मेरे हाथ के लिए मम, मेरे के लिए मम, लेकिन हाथ बोलते हैं हस्त, लेकिन शब्द रूप आएगा हाथ में, क्योंकि जिससे वस्तु अलग हो रही है शब्द रूप वहां पे आता है। जैसे कि हस्तात्, मम हस्तात् पुस्तकम गिरना की पतति। मम हस्तात् पुस्तकम पतति, क्योंकि जिस चीज से वस्तु अलग हो रही है वही शब्द रूप आएगा। अगला वाक्य, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं,
पेड़ से पत्ते गिरते हैं, शब्द रूप किस में आएगा? पेड़ में, क्योंकि पत्ते जो है पेड़ से अलग हो रहे हैं। यहाँ पे वृक्षात, पत्तों की पत्र, बहुत सारे पत्र हैं, तो यहाँ पे पत्राणी, गिरना, गिरना की पतती, पतंती, क्योंकि पत्ते बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुवचन में आएगा पतंती। वृक्षात पत्राणी पतंती। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य है कुएं से पानी लाओ, कुएं से पानी लाओ। तो यहाँ पे किससे पानी लाने की बात हो रही है? कुएं से। तो पानी जो है कुएं से अलग होने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कुएं शब्द रूप आएगा कुएं में, कूपात, पानी की जलम। अब लाओ, तो ये वाक्य हमारा आज्ञावाचक में यानी कि विधिलिंग लोट लकार में है, तो लिखेंगे लाओ की आ न, ठीक है, कूपात जलम आ न। अगला वाक्य इसके बाद, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पे गंगा हिमालय से निकल रही है, तो गंगा क्या है? हिमालय से अलग हो रही है। शब्द रूप आएगा हिमालय में, लिखेंगे गंगा हिमालय से अलग हो रही है। तो यहाँ पे हिमालयात, निकलना की निर्गच्छति, निर्गच्छति, ठीक है, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। अगला वाक्य इसके बाद देखिए, अगला वाक्य है बाज के मुख से चूहा गिरता है, बाज के मुख से चूहा गिरता है। बाज के मुख से शब्द रूप आएगा मुख में, लेकिन मुख किसका है? बाज का। तो बाज को बोलते हैं शयन, संस्कृत में बाज को बोला जाता है शेन। मुखात चूहा, चूहा की मुस्का, गिरना की पतती, शेन मुखात मुस्का पतती। अगला वाक्य इसके बाद देखिए, अगला वाक्य इसके बाद, नरेश महल से उतरता है, नरेश महल से उतरता है, नरेश महल से उतरता है। तो नरेश की नरेशा, महल, महल की थी प्रसाद, ठीक है, और महल से उतर रहा है, शब्द रूप आएगा महल में, लिखेंगे प्रसादात, नरेशा प्रसादात, उतरना, उतरना क्योंकि अवतरित, अवतरित, ठीक है। अगला वाक्य इसके बाद, तालाब से अथवा कुएं से जल लाओ, तालाब से अथवा कुएं से, तालाब अथवा कुएं से जल लाओ। तालाब अथवा कुएं से जल लाओ। क्या तालाब, तालाब जो थी सरोवर, और कुआं, कुएं की कूप, तो दोनों में शब्द रूप आएगा, सरोवर में भी आएगा और तालाब में भी, क्योंकि दोनों से कही जा रही बात। यहाँ पे सरोवरात, सरोवरात, फिर कुएं की कूपात, अथवा की वा, जल लाओ, जलम, लाना की आ न, ठीक है, क्योंकि आज्ञावाचक वाक्य है यहाँ पे। तो सरोवरात, कूपात, वा जलम आन। इसके बाद अगला वाक्य हमारा,
अगला वाक्य है बालक घर की छत से गिरता है। बालक घर की छत से गिरता है। बालक घर की छत से गिरता है, तो यहाँ पे बालक की बालिका घर की छत से गिर रहा है। घर की छत को कहेंगे गृह पृष्ठ। गृह पृष्ठात सब ग्रुप लगा देंगे तो आएगा गृह पृष्ठात। गिरना की पतति, क्योंकि बालक हमारा एक है, ठीक है, इस वजह से। अगला वाक्य है चंबल विंध्याचल से और यमुना हिमालय से निकलती है। चंबल विंध्याचल से निकलती है और यमुना हिमालय से ठीक है। विंध्याचल चंबल विंध्याचल से निकलती है और यमुना हिमालय से, तो इसे हम बनाएंगे चंबला विंध्याचल से निकल रही है, तो यहाँ पे शब्द विंध्याचल में आएगा और वहां पे यमुना हिमालय से निकल रही है, तो यहाँ पे शब्द आएगा हिमालय में। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे चंबल विंध्याचलात् निर्गच्छन्ति। चंबल विंध्याचलात् निर्गच्छन्ति यमुना च हिमालयात्। ठीक है, चंबल विंध्याचलात् निर्गच्छन्ति यमुना च हिमालयात्। तो ये था आपका पंचमी व्यक्ति का पहला नियम कि जहाँ पर कोई वस्तु कहीं से अलग हो रही है, हटाई जा रही है, कहीं से गिर रही है, अलग हो रही है प्राकृतिक और कल्पित रूप से, वहाँ पंचमी व्यक्ति का पहला नियम पाया जाता है, चिन्ह होता है से। ठीक है, इसका अगला नियम बताया था जहाँ पर किसी की रक्षा की जाए या किसी से डरा जा रहा है या रक्षा की जा रही है, वहाँ पर पंचमी व्यक्ति दूसरा नियम होता है। देखिए इसके अनुवाद। सबसे पहले हम बताएंगे आप लोगों को जहाँ पर किसी से डरा जाए। ठीक है, तो वहाँ पे वाक्य कैसे बनाएंगे। देखिए कैसे, वह चोर से डरता है। वह चोर से डरता है। तो देखिए जिससे डरा जा रहा है और जिससे रक्षा की जा रही है, शब्द उसी पर आएगा। जैसे इसमें चोर से डर रहा है तो शब्द आएगा चोर में। वह की लिखेंगे सा, चोर की चौर होती है चौरात, शब्द लगा देंगे चौरात। डरना की विभेति, सा चौरात विभेति। जैसे बालक सिंह से डरता है। सिंह से डरता है, तो यहाँ पे बालक की बालिका किससे डर रहा है, सिंह से, तो यहाँ पे शब्द रूप आएगा सिंह में, लिखेंगे सिंघात। बालिका सिंघात, डरना की विभेति। ठीक है, बालिका सिंघात विभेति। अगला वाक्य इसके बाद, जैसे चूहा बिल्ली से
डरता है। चूहा बिल्ली से डरता है। तो यहाँ पे चूहा, चूहा की मुस्का, मुस्का। बिल्ली, बिल्ली से डरता है तो बिल्ली को होती बिडाल, सब ग्रुप लगाएंगे बिल्ली में तो बिडालात, बिडालात। डरना की विभेति, ठीक है। मुस्का, बिडालात, विभेति। आगे देखिए इसके बाद, जैसे कि अगला वाक्य है हमारा, विद्यार्थी अध्यापक से डरता है, अध्यापक से डरते हैं। विद्यार्थी अध्यापक से डरते हैं, से डरते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी, विद्यार्थी की छात्रा बहुत सारी है तो छात्रा। अध्यापक से डर रहे हैं, सब ग्रुप आएगा अध्यापक में, अध्यापकात, अध्यापकात। डरना, डरना की विभेति। लेकिन क्या करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे हैं तो आप लिखेंगे विभ्यति, ठीक है। विभ्यति, बालक, छात्र हमारे क्या बहुत सारे हैं। तो ये जो वाक्य थे डरने के लिए थे। अब इसके बाद हम बताएंगे जिसमें किसी की रक्षा की जा रही है, ठीक है। देखिए वाक्य कैसे बनाएंगे उसमें, देखिए वाक्य, पिता पुत्र को, पिता पुत्र को पाप से बचाता है। तो यहाँ पे पिता पुत्र को पाप से बचाता है, या पाप से बचाना या पाप से रक्षा करना, बात एक ही होगी दोनों में। जिसकी रक्षा की, जिससे रक्षा की जा रही सब ग्रुप उसमें आएगा। जैसे कि इसने किससे रक्षा की जा रही, पाप से, तो सब ग्रुप आएगा पाप में लिखेंगे। जनका पुत्रम, पाप, पाप की पापात रक्षा करता है यानी रक्षति, ऐसे बचाता है। यहाँ पे बचाता के लिए लिखते हैं त्रायते, रक्षा करना की होती है रक्षति और बचाता की त्रायते, लेकिन दोनों का भाव एक ही होता है, ठीक है। अगला वाक्य, जैसे तुम चोर से बालक को बचाओ, तुम चोर से बालक को बचाओ। तुम चोर से बालक को बचाओ, तो तुम के लिए तुम, चोर से बचाने की बात कर रहा है, सब ग्रुप चोर में आएगा। चौरात, बालक की बालकम, बचाओ। ये बात हमारा किसमें है, लोट लकार में, आज्ञावाचक में, यानी आज्ञा दी जा रही है तो यहाँ पे आएगा बचाना की रक्ष, रक्ष, ठीक है। तुम चौरात बालकम रक्ष। अगला वाक्य देखिए इसके बाद, अगला वाक्य इसके बाद, राम के बिना भक्तों की रक्षा कौन करता है। राम के बिना भक्तों की रक्षा कौन करता है। राम के बिना भक्तों की रक्षा कौन करता है। तो राम के बिना, तो सब ग्रुप इसमें आएगा राम में, क्योंकि राम के बिना काम की बात की जा रही है, रक्षा की बात की जा रही है। यहाँ पे रामात बिना, बिना की बिना ही लिखेंगे। अब यहाँ पे भक्तों, भक्त बहुत सारे हैं तो भक्तों की होगी भक्तान, भक्तान। का की होगी कौन, कौन की होगी का, रक्षा करना की रक्षति, ठीक है। राम के बिना भक्तों की रक्षा कौन करता है। अगला है कृष्ण के बिना, कृष्ण के बिना मेरी रक्षा कौन करेगा। रक्षा कौन करेगा।
कृष्ण के बिना मेरी रक्षा कौन करेगा? शब्द रूप आएगा कृष्ण में, लिखेंगे कृष्णात, बिना की बिना, मम की मेरी, मम रक्षा का, करेगा की करिष्यति, क्योंकि वाक हमारा किसमें है? वाक हमारा है भविष्य काल में, तो आएगा करिष्यति यानी करेगा। ठीक है, इसके बाद अगला वाक्य देखिए। ये थे अपादान कारक पंचमी व्यक्ति का पहला और दूसरा नियम। पहला नियम था से का चिन्ह जहाँ पाया जाता है, ठीक है, अगर वहाँ जहाँ पे से का चिन्ह पाया जा रहा है और अलग होने का वाक्य दिया जा रहा है तो वाक्य हमारा पंचमी व्यक्ति में बनेगा। उसके बाद जहाँ पर रक्षा की जा रही है या डरा जा रहा है वहाँ पर पंचमी व्यक्ति होती है। ठीक है, इसके आगे इसके 3 नियम हैं जो आप लोगों को कल समझाएंगे। अभी आप लोगों के लिए इतना ही है।